वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रैरी है और हिस्ट्री के सेशन में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऋग्वैदिक कल्चर। ऋग्वैदिक कल्चर में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे वो किस तरीके से रन करते थे, किस तरीके से जो है पूरा एक सिस्टम चलता था उनका, वो उन सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैटल ऑफ 10 किंग्स या दशार्जना वार। ठीक है, जो 10 राजनों के बीच वॉर होता था, दस राजना वॉर या फिर बैटल ऑफ 10 किंग्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, द बैटल वॉज फॉट बिटवीन किंग सूदस ऑफ द भारत डायनेस्टी एंड 10 अदर किंग्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर परुसनी। अब यही मेजर लाइन, यहाँ पे पहली लाइन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका दशार्जना वॉर है या फिर दसराजना वॉर है, किन राजाओं के बीच जो है लड़ा जाता था। तो किंग सुदास ऑफ कौन सी डायनेस्टी? भारता डायनेस्टी। जो सुदास किंग थे किसके? भारत डायनेस्टी के, उनके बीच, उनसे 10 अदर किंगडम्स के राजाओं के बीच जो है ये वॉर होता था, ये लड़ाई होती थी या ये युद्ध होता था। किस रिवर पे? ऑन द बैंक ऑफ रिवर परुसनी, यानी जो अभी प्रेजेंट में जिसको हम रावी रिवर के नाम से जानते हैं, उसका जो है एंशिएंट नेम क्या है उसका? परुशनी। तो उस रिवर के बैंक पे जो है ये युद्ध होता था, ये वॉर होता था। ठीक है, कौन कौन से राजा के बीच? किंग सुदास और भारत डायनेस्टी और 10 अदर किंग्स। ठीक है, 10 अदर राजाओं के बीच। कौन कौन से 10 अदर राजा थे? जो 10 विभिन्न प्रांत के राजा थे वो कौन कौन से थे? पुरु, यादु, तुर्वासु, अनु, ध्रुवयु, अलीना, पक्ता, भालानाथ, शिवा और विशानिन। ठीक है, ये 10 अलग अलग जो है क्षेत्र के राजाओं के साथ किसकी लड़ाई होती थी या वार होता था? किंग सुदास का, जो कि थे भारत डायनेस्टी के। ठीक, इसमें आपको जो बाकी के 10 राजा हैं इनके नाम याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो सुदास है, किंग सुदास, उनकी डायनेस्टी किस डायनेस्टी के? भारत डायनेस्टी के। और कौन से रिवर पे हुआ था? यानी परुसनी रिवर, यानी आपका रवि रिवर पे हुआ था ना। ये चीज़ याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक, अब दस राजना वॉर इज मेंशन्ड इन 7th मंडल ऑफ ऋग्वेदा। अब ये लाइन भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से मंडल में जो है ये मेंशन है ऋग्वेदा के, 10 राजना वार, तो आपके किस मंडल में है? 7th मंडल में मेंशन है। ठीक, ये था आपका बैटल ऑफ 10 किंग्स या 10 राजना वार। अब आ जाते हैं किंग्स ब्यूरोक्रेट्स पे, मतलब जिस तरीके का आपका राजा का सब कुछ, प्रजा, ये सब चीज़ें थी, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट उसमें सोल्जर्स थे, किसको कौन कौन से जो है प्रेजेंट होते थे किंग के, एक तरीके से हम कहेंगे ब्यूरोक्रेसी में। ठीक है, तो कौन से थे? द चीफ फंक्शनरीज ऑफ द किंग वेयर प्रीस्ट, फाइटर्स, विलेजर्स, चैरिटर्स एक्सेट्रा। कैस्टल एंड स्पाई एंड मैसेंजर्स आर मेंशन्ड अमंग अदर ऑफिशियल्स। द प्रीस्ट वाज द बेस्ट अमंग देम, ही वाज द किंग्स गाइड, टीचर, फ्रेंड एंड फिलोसोफर। अब देखिए, ऐसे तो बहुत सारे हम कहेंगे किंग के ब्यूरोक्रेसी में, अब एक राजा अकेले तो राज कर नहीं सकता, बहुत सारे लोगों की उसको मदद चाहिए। तो बहुत सारे लोग उसमें जो है प्रेजेंट, लाइक प्रीस्ट थे, आपके फाइटर्स थे जो लोग युद्ध पे जाते थे, विलेजर्स थे जो प्रजा थी, रथ थे, चैरिटर थे, ठीक है, स्पाई थे, गुप्तचर थे, मैसेंजर थे, ऐसे सब लोग थे ही। पर जो मेन ऑफिशियल, जो बेस्ट हम कहेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट इन सारे ब्यूरोक्रेसी में जो सबसे प्रमुख थे वो कौन से थे? प्रीस्ट थे। ठीक है, कौन से थे? प्रीस्ट, या हम कहेंगे जो पादरी थे, मुख्य पादरी या प्रीस्ट, वो थे, पंडित थे। वो किंग के गाइड भी थे, टीचर भी थे, फ्रेंड भी थे और फिलोसफर भी हुआ करते थे। ठीक है, तो सबसे प्रमुख ब्यूरोक्रेसी में किंग के कौन सबसे उच्च पोजीशन पे है? तो प्रीस्ट थे। ठीक है, मिलिट्री मैन की सेकंड पोजीशन होती थी। ठीक है, वो लोग जो युद्ध पे जाते थे, सोल्जर्स या मिलिट्री मैन, उनकी क्या सेकंड पोजीशन होती थी? प्रीस्ट के बाद जस्ट मिलिट्री मैन आते थे। एट द टाइम ऑफ ऋग्वेदा द किंग हैड नो परमानेंट और रेगुलर आर्मी, बट ड्यूरिंग द वार अ सिविलियन फोर्स कॉल्ड मिलिशिया वॉज फॉर्म्ड। अब देखिए, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आती है कि ऋग्वेदा के टाइम राजा के पास कोई भी परमानेंट आर्मी नहीं होती थी, तब इतने युद्ध होते नहीं थे। ठीक है, इतना ज़्यादा तरीके से कि हड़पने के लिए बहुत ज़्यादा युद्ध देखे जाए। मेडिवल में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तब आपको युद्ध जो है बहुत ज़्यादा वार देखने को मिलती है, बट एंशिएंट पे इतनी ज़्यादा वार इन्वॉल्व नहीं है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा जो है हम कहेंगे कि आर्मी भी नहीं प्रेजेंट थी, राजा के पास नहीं होती थी। तो क्या होता था, जब कोई ज़रूरत पड़ती थी वार के टाइम, युद्ध के टाइम, तो सिविलियन फोर्स का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ऐसी फोर्सेस को क्या नाम दिया जाता था? मिलिशिया।
मिलिशिया फॉर्म किया जाता था, ठीक है, मिलिट्री है था तो इस तरीके से मिलिशिया का फॉर्मेशन होता था जब भी जरूरत पड़ती थी, ठीक। द किंग यूज टू बी द फोकल पॉइंट ऑफ जस्टिस, ही एडमिनिस्टर्ड जस्टिस मेनली विद द हेल्प ऑफ प्रीस्ट। अब देखिए कोई भी जहाँ पे भी आपको जो है जस्टिस की जरूरत पड़ती थी, न्याय की जरूरत पड़ती थी, तो क्या था, किंग ही करता था। किंग वॉज द यूज टू बी द फोकल पॉइंट ऑफ जस्टिस। वो मदद किसकी लेता था, न्याय देने में या राज करने में सबसे ज़्यादा तो वो प्रीस्ट की लेता था, हेल्प ऑफ प्रीस्ट। वो क्या देता था, राय देता था और न्याय देता था। क्या देता था, न्याय देता था। किसकी मदद से, प्रीस्ट की मदद से, ठीक है। इसी नाते प्रीस्ट को बेस्ट रखा गया है किसमें, किंग के ब्यूरोक्रेसी में। उसके बाद आपके मिलिट्री पर्सन्स आते हैं, ठीक है। ये था पूरा डिटेल वर्जन किंग के ब्यूरोक्रेसी का कि किस तरीके से राजा जो है प्रजा को अपने राज्य करता था, ठीक है, अपनी प्रजा को किस तरीके से संभालता था, उनके कौन कौन से हेल्पर्स होते थे, ठीक। पूरे डिटेल में हमने आज डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, और अभी तक अगर आप अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।